मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको ये लेसन बताया गया था। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, तो हम आपको बताए थे कि जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे तो इसके आगे का पढ़ेंगे। तो ये बायोलॉजी का आपका नया लेसन है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो जो स्टूडेंट जो है अभी वो लेक्चर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कृपया जो है वीडियो डेली देखें तो उनको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो लाइफ इन प्रोसेस के नेक्स्ट आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो हम लाइफ इन प्रोसेस में पढ़ते हैं, इसमें इसके पहले हम पढ़े थे प्रोसेस। लाइफ इन प्रोसेस कितने टाइप से होता है, ठीक है। तो हम कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आज जो हम इसके बारे आगे जो है इसका टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है। जो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, मीन जो हम अपने फूड में कंपोनेंट्स लेते हैं, वो जो भोजन के मुख्य घटक होते हैं, क्या होते हैं, भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें कि जो फूड होता है मेन का, उसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका फैट्स होना चाहिए, जिसे वसा बोलते हैं। और प्रोटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। और नेक्स्ट विटामिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे OR कह सकते हैं कि, या आप लिख सकते हैं OR, जिसे हम बोलते हैं मिनरल साल्ट। क्या बोलते हैं, मिनरल साल्ट। ये क्या होता है, खनिज लवण होता है। क्या होता है, खनिज लवण। वाटर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, जो ये कंपोनेंट्स लिखे गए हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिनरल साल्ट में जो खनिज लवण होते हैं, एंड वाटर। अगर ये सारे कंपोनेंट्स क्या है हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, तो ये इसी को ही बोलते हैं जो बैलेंस डाइट। मींस इससे क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, क्या रहेंगे, हाइजीन रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे, तो हाइजीन मतलब स्वस्थ रहेंगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर हम ले रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये सारे पोषक तत्व अगर हमारे फूड में अवेलेबल हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। अब ये क्या होता है बैलेंस डाइट, आप सुने होंगे संतुलित आहार। ये सारे क्या होते हैं, संतुलित आहार होते हैं, ओके। तो ये अगर हमारे फूड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं संतुलित आहार, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इससे हमको एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, मीन संतुलित आहार बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे जो है क्या है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स, इसकी जो कैटेगरी होती है, मेन कंपोनेंट्स आर फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मीन्स ये जो है इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, गिविंग सोर्स प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो पहला होता है, ठीक है, एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी सोर्स जो होते हैं आपके, एनर्जी सोर्स जो होते हैं, जो हमको एनर्जी देते हैं, क्या होते हैं, जो एनर्जी हमको देते हैं, उसमें आपके क्या क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं आप, न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा प्रदान करने वाले, इसकी हिंदी होती है पोषक तत्व। क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। अब अगर हमको ऊर्जा लेना है
क्या लेना है, ऊर्जा लेना है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। और क्या लेना चाहिए, फैट्स लेना चाहिए। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे फैट्स, ठीक है। तो ये जो पहला था मेन कंपोनेंट का पहला स्टेप जो था वो क्या है, एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स। इसको आपको प्राप्त करना है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए और फैट्स ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, इसमें जो होता है आपका नेक्स्ट, इसमें हमको अब लेना है प्रोटीन, ठीक है। क्या लेना है, प्रोटीन लेना है। तो प्रोटीन लेने के लिए हम क्या करना चाहिए कि जो जिससे हमको क्या मिल सके, मींस एनर्जी सोर्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, एनर्जी सोर्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं उसमें क्या होना चाहिए आपका, उसमें होना चाहिए आपका प्रोटीन। ओनली फॉर इसमें क्या होना चाहिए, एग्जांपल में आप ले सकते हैं प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा स्टेप है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टेप होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो क्या होते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व क्या क्या होते, तो हम लिख सकते हैं इम्यूनिटी सोर्स न्यूट्रिएंट्स, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व इसकी हिंदी होती है। तो अगर हमको प्रतिरक्षा जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सही रहे, ठीक है, सही दिशा में जाए, सही डायरेक्शन में जाए, तो इम्यूनिटी सोर्स न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपका, इसमें आपका होना चाहिए विटामिन्स। क्या होना चाहिए, विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे मिनरल साल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनरल साल्ट। ये क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, ये खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप होते हैं मेन कंपोनेंट्स, मीन्स ये तीनों स्टेप अगर हमारे फूडिंग मटेरियल्स में अवेलेबल है तो इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको इस तरीके से जो है पोषक तत्व जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉलोइंग 3 स्टेप्स। देखिए अब यहाँ पे जो होता है, ये स्टेप्स जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, दूसरा क्या होता है फैट्स किसे कहते हैं, एक एक नंबर में पूछा जाता है फैट्स किसे कहते हैं, ठीक है। एंड जो तीसरा होता है वो प्रोटीन किसे कहते हैं, क्या होता है, प्रोटीन किसे कहते हैं। एंड जो चौथा होता है, क्या होता है चौथा, वो क्या होता है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप चारों डिफिनेशन लर्न कर सकते हैं। जैसे आपको चोन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, चोन, CHON। अगर आपको ये चोन याद हो गया तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन की डिफिनेशन लर्न हो जाएगी। कैसे, ऐसे मेन कंपोनेंट जो होते हैं, ऐसे पोषक तत्व तो जिनमें क्या होते हैं, कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो, ठीक है, कार्बन हो, और क्या हो, हाइड्रोजन हो, क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, और क्या हो, ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो अगर ये सारे पोषक तत्व इसमें अवेलेबल हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो और ऑक्सीजन उपस्थित हो, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब देखिए फैट्स क्या होते हैं, फैट्स में भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं, तीनों होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे इसका लो अमाउंट होता है, मींस यहाँ पे इसकी क्या होती है,
कमी होती है, रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी अपेक्षाकृत जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की कम होती है। ओके, अब देखिए जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन में आपके कार्बन भी होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होंगे और ऑक्सीजन भी होंगे। क्या होंगे, ऑक्सीजन भी होंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन जो होती है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जो भी होते हैं, विटामिन बी, सी और विटामिन ए, डी, ए, के। तो इसमें जब नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे तो इसमें एक चार्ट बना के हम समझेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो स्टूडेंट ये पूरा था मेन कंपोनेंट्स। इसको हम एक बार फिर समझा देते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन जो होते हैं, इस ट्रिक्स के माध्यम से जो ट्रिक्स आपको बताएगी, चोन बताएगी, CHON, चोन अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो ये हमको तीनों डिफिनेशन लर्न हो जाएगी। यहाँ पे बताया गया पहले में कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अगर फैट्स में कार्बन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है इसका अमाउंट क्या होता है, लो होता है, अपेक्षाकृत कम होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटीन बताया गया, इसमें सारी चीजें होती हैं, मींस ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, सब होगा, ठीक है। विटामिन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये विटामिन दो प्रकार की होती है, BC और ADE के। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से वीडियो मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालें आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।